सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तान शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 24 से 30 जून 2024। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर। मेष राशि पर मंगल, वृष राशि पर गुरु, मिथुन राशि पर सूर्य बुध शुक्र का योग, कन्या पर केतु, चंद्रमा मकर राशि पर, शनि कुंभ राशि पर और राहु मीन राशि पर रहेंगे। चंद्रमा 26 तारीख को कुंभ राशि में 1:49 पर जो है प्रातः प्रवेश कर जाएगा, जबकि 28 तारीख को मीन राशि में 4:31 पर प्रवेश करेगा और 30 तारीख को मेष राशि में प्रातः 7:34 पर प्रवेश करेगा। शनि ग्रह 29 तारीख की रात्रि को 12:38 पर जो है बकरी हो जाएगा। इस स्थिति में मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है। राशि पर मंगल का होना विशेष प्रभाव को देता है और 10वें भाव में राजपक्ष में चंद्रमा का होना मान सम्मान और नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करता है। दाम्पत्य जीवन का और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनते हैं। कहीं मित्रों के सहयोग से यात्राओं के योग की ओर भी संकेत कर रहा है। चंद्रमा 26 तारीख के उपरांत जब एकादश भाव में चल जाएगा तो आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनती है और 28 तारीख के उपरांत मेष राशि के जातक के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वृष राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने द्वितीय स्थान में है और बुध के साथ योग बना रहा है, इसलिए वृष राशि के जातक के लिए भी समय बहुत अनुकूल चला है। राशि पर गुरु विराजमान मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, धन का आगमन होगा। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल अपने से द्वादश भाव में होने के कारण आप कहीं दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, इसलिए लाल गाय के लिए मंगलवार के दिन मीठे पेड़ देते रहा करे, हितकर होगा। जहां चंद्रमा की स्थिति वृष राशि के जातक के लिए भाग्य स्थान में धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ा रहा है। उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और आगे यात्राओं के योग भी बनेंगे। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह स्वगृह होकर विराजमान है। 3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए पराक्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह भी अपने से द्वादश भाव में होने के कारण जो है कहीं व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में उलझने आ सकती है। उसके निराकरण करने के लिए गुरु मंत्र का जाप करते रहा करे। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः हितकर रहेगा। और जहां मिथुन राशि के जातक के लिए चंद्रमा अपने से अष्टम भाव में है, इसलिए 26 तारीख तक जो है कहीं विशेष उलझनों से बचना होगा। उपरांत समय अनुकूल रहेगा। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में है। व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा, परंतु 26 तारीख के उपरांत जो है विशेष करके जो है 2.25 दिन के लिए कर्क राशि के जाति के लिए सावधान रहना होगा। यात्राएं सावधानी से करनी होगी और कहीं सिर में चोट इत्यादि से भी बचना होगा, क्योंकि द्वादश भाव में सूर्य बुध और शुक्र का योग बना है। इसलिए सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जल चढ़ाते रहा करे, हितकर रहेगा। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य
अपने से एकादश स्थान में आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में शनि का होना पारिवारिक सुख सुविधाओं को प्रदान कर रहा है। और द्वितीय स्थान में केतु का होना, यद्यपि केतु कन्या के घर में है, इसलिए फिर भी आंख संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देता है, परंतु चंद्रमा जब अष्टम स्थान में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा 26 तारीख को उपरांत, तो 102 दिन के लिए विशेष सावधानी रखनी होगी। उपरांत धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ेगी। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से 10वें स्थान में राजपक्ष में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रोन्नति के योग की ओर संकेत कर रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन में जहां राहु विराजमान है, इसलिए छुटपुट व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में छोटी मोटी उलझनें आ सकती है, उनसे बचें, सावधानी रखें। राहु के लिए मंत्र का जाप करते रहें तो सदैव हित कर रहेगा। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करना हित कर रहेगा। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से भाग्यस्थान में है, धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ा रहा है। उपरांत मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दे रहा है। चंद्रमा चतुर्थ स्थान में यद्यपि कलह उत्पन्न कर रहा है, वाद विवाद से बचना होगा। जमीन और प्रॉपर्टी के संदर्भ में कहीं उलझने आ सकती है, उससे सावधानी रखनी होगी। परंतु जब कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएगा 26 तारीख को, तो विशेष करके जो है शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के पक्ष से अच्छी संभावना बन रही है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परंतु जब ये चंद्रमा मीन राशि में 28 तारीख को प्रवेश कर जाएगा, तो विशेष करके जो है 2.25 दिन के लिए कहीं रोग इत्यादि से, कहीं परेशानियों से सावधानी रखनी होगी। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है। यद्यपि षष्ठ स्थान में मंगल स्वागृह होकर विराजमान है, परंतु फिर भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। इसलिए मंगल मंत्र का जाप ओम क्रांग क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः करते रहे तो सदैव हित कर रहेगा। चंद्रमा कई यात्राओं के योग की ओर संकेत कर रहा है, मित्रों का सहयोग बढ़ेगा। परंतु उपरांत चंद्रमा जब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो उसमें कलहों से बचना होगा। और उसके उपरांत चंद्रमा जब पंचम भाव में मीन राशि में आ जाएगा, तो उस समय जो है शिक्षा के क्षेत्र में और संतान पक्ष से विशेष सफलता के योग बनेंगे। और जब मेष राशि में प्रवेश करेगा, तो रोग इत्यादि से, शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी। धनु राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से जैसे वृष राशि में है और वो अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए विशेष करके जो है धनु राशि के जातक के लिए गुरु मंत्र का जाप करते रहा करें, क्योंकि गुरु रोग के घर में बैठा है और वहाँ शुक्र के घर में भी है। इसलिए विशेष करके गुरु मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः करे तो सदैव तो कर रहेगा। वैसे व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है, आर्थिक लाभ की ओर भी संकेत कर रहा है। मकर राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में धन का आगमन करवाएगा, वाणी में प्रखरता देगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा राशि पर ही विराजमान है, पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए व्यापार और परिवार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। चंद्रमा जहाँ जब द्वितीय में जाएगा अर्थ की प्राप्ति कराएगा, और जब मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो कहीं यात्राओं के योग और मित्रों का सहयोग बढ़ेगा। और जब ये मेष राशि में चतुर्थ में चला जाएगा, तो मंगल के साथ योग करके जमीन और प्रॉपर्टी के संदर्भ में विवाद के साथ आगे बढ़ने के संकेत कर रहा है, लाभ मिलने की भी संभावना बनती है। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि स्वागृह होकर विराजमान है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, धन का आगमन होगा। और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य की स्थिति अपने से पंचम भाव में तीन ग्रहों का योग बना है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रकार से सफलता के योग बनाता है। संतान पक्ष से भी मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। जहाँ चंद्रमा की स्थिति अपने से द्वादश स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष करके ध्यान रखना होगा।
उपरांत जब चंद्रमा कुंभ राशि पर आ जाएगा तो शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ, धन का लाभ और पराक्रम में वृद्धि करवाएगा। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में, पराक्रम में वृद्धि कराएगा, प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। मंगल द्वितीय स्थान में स्वगृह होकर विराजमान है, इसी धन का आगमन भी होगा। और दाम्पत्य जीवन में जहाँ केतु बैठा है और उस घर का स्वामी बुध ग्रह अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसलिए दाम्पत्य जीवन की ओर से कहीं भूमि जायदाद प्रॉपर्टी के संदर्भ में लाभ की ओर संकेत कर रहा है। आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, परंतु 2.25 दिन के लिए 26 तारीख के उपरांत विशेष सावधानी रखनी होगी। उपरांत चंद्रमा जब 28 तारीख को राशि पर ही आ जाएगा तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और 30 तारीख के उपरांत कहीं से धन का आगमन भी होगा। जिन जिन राशियों का जो स्वामी बनता है उस मंत्र का जाप करते रहा करे। सभी के लिए शुभकामनाएं। जय हिमाचल, जय भारत।